नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक ट्री में। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रक्षाबंधन के मुहूर्त को लेकर। इस बार रक्षाबंधन को लेकर काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कई पंचांग 11 अगस्त को रात्रि में राखी बांधने का निर्देश दे रहे हैं, तो कई पंचांग 12 अगस्त को दोपहर 12 बजे के पूर्व रक्षाबंधन मनाने का निर्देश दे रहे हैं। दरअसल यह सारी स्थितियां भद्रा के कारण बन रही है। देखिए, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा इस बार रक्षाबंधन को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उसका निवारण हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। कई पंचांग 11 अगस्त को रात्रि में, तो कई पंचांग 12 अगस्त को मध्याह्न से पूर्व रक्षाबंधन करने के निर्देश दे रहे हैं। यह स्थिति पूर्णिमा के दिन भद्रा होने के कारण बताई जा रही है। देखिए, वास्तव में पूर्णिमा के दिन भद्रा होना शाश्वत है। भद्रा पूर्णिमा के दिन आती ही है, लेकिन भद्रा का निवास कहाँ है, यह बहुत कुछ निर्भर करता है उसके शुभ अशुभ फल पर। आम जन के सारे भ्रम के निवारण के लिए इस वीडियो में कुछ शास्त्रीय निर्णय आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे रक्षाबंधन को लेकर आपके सारे भ्रम दूर होंगे और आप उचित और शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन कर पाएंगे। देखिए, इस बार पंचांगों में देखें तो 11 अगस्त को प्रातः 10:40 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होते ही अर्थात 10:40 से भद्रा प्रारंभ हो जाएगी, जो रात्रि में 8:53 तक रहेगी। अर्थात 8:53 के बाद कुछ पंचांग रक्षाबंधन करने का निर्देश दे रहे हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि रक्षाबंधन भद्रा समाप्ति के बाद अर्थात 8:53 के बाद किया जाए, जबकि अनेक विद्वान यह कह रहे हैं कि रक्षाबंधन रात्रि में नहीं किया जाता है। यह सत्य बात है, रक्षाबंधन मध्याह्न काल में, अपराह्न काल में किया जाता है, रात्रि में रक्षाबंधन नहीं किया जाता है। इसलिए अगले दिन 12 अगस्त को सूर्योदय से लेकर पूर्वाह्न 11:12 तक रक्षाबंधन करने के निर्देश कुछ विद्वान दे रहे हैं। 12 अगस्त को पूर्णिमा तिथि प्रातः 7:06 तक ही रहेगी। अब भ्रम की स्थिति यही पैदा हो रही है। 11 अगस्त को रात्रि में रक्षाबंधन करें या 12 अगस्त को मध्याह्न से पूर्व रक्षाबंधन करें। वास्तव में यह दोनों ही बातें व्यावहारिक और उचित प्रतीत नहीं होती है। रक्षाबंधन कब किया जाए, हम इसका स्पष्ट शास्त्रीय निर्देश जो है, इसमें मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। क्या है शास्त्रीय निर्देश? देखिए, मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ के शुभाशुभ प्रकरण 1 में भद्रा निवास के बारे में स्पष्ट एक श्लोक में कहा गया है। यह 45 नंबर का श्लोक है। इसके अनुसार कुंभ कर्क द्वये मर्त्ये स्वर्गेब्जे जात्रये लिंगे स्त्री धनुर्जुकन क्रेधो भद्रा ततेव तत्फलम। इसके अनुसार जब चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क और सिंह राशि में होता है, तो भद्रा का निवास मृत्युलोक में होता है। मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि का जब चंद्रमा हो, तो भद्रा का निवास स्वर्गलोक में होता है। इसी प्रकार कन्या, तुला, धनु, मकर का चंद्रमा हो, तो भद्रा का निवास पाताल लोक में होता है। भद्रा का निवास जिस लोक में होता है, उस लोक में उसका अशुभ फल जानना चाहिए। यदि भद्रा स्वर्ग लोक में है, तो उसका अशुभ फल स्वर्ग लोक में होगा, पाताल और मृत्यु लोक में उसका असर नहीं होगा। यदि भद्रा मृत्यु लोक में है, अर्थात इस पृथ्वी पर जिसमें हम लोग रहते हैं, इसे मृत्यु लोक कहते हैं। जब भद्रा का निवास मृत्यु लोक में होता है, तब उसका अशुभ फल इस पृथ्वी पर जानना चाहिए। बाकी के लोकों में उसका कोई फल नहीं होता है।
इस वचन से सिद्ध होता है कि कुंभ, मीन, कर्क, सिंह के चंद्रमा में ही भद्रा का दोष लगना चाहिए, क्योंकि इस दौरान भद्रा का निवास मृत्युलोक में होता है जिसमें हम रहते हैं। अन्य राशियों के चंद्रमा में भद्रा का दोष बिल्कुल नहीं माना जाता है। अब हम 11 अगस्त की बात करें तो 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि प्रातः 10:40 से प्रारंभ हो रही है और उसी समय भद्रा प्रारंभ हो जाएगी। अब 11 अगस्त को जो चंद्रमा है वह मकर राशि में गोचर कर रहा होगा, अर्थात चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा। अभी हमने ऊपर देखा मकर के चंद्र के दौरान भद्रा आ जाए तो उसका निवास पाताल लोक में होता है। इस कथन के अनुसार भद्रा का दोष मृत्यु लोक में, अर्थात जिस लोक में हम रहते हैं, यहाँ बिल्कुल नहीं माना जाएगा। भद्रा रहेगी यह निश्चित है और भद्रा प्रातः 10:40 से लेकर रात के 8:53 तक 11 अगस्त को रहेगी, यह भी सत्य है। किंतु भद्रा का निवास पाताल लोक में होने के कारण इसका असर मृत्यु लोक में या इसका अशुभ फल मृत्यु लोक में बिल्कुल नहीं जाना जाएगा। इसलिए 11 अगस्त को आप दिन में, मध्याह्न काल में, अपराह्न काल में रक्षाबंधन बिल्कुल निडर होकर करें, निश्चिंत होकर करें। कोई अशुभ फल प्राप्त नहीं होगा, ईश्वर सबकी रक्षा करेंगे। अब हम आगे जानते हैं रक्षाबंधन के मुहूर्त क्या हो सकते हैं। 11 अगस्त को चर का चौघड़िया रहेगा प्रातः 10:55 से 12:32 तक। इस दौरान आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। अभिजीत नक्षत्र में करना चाहें तो दोपहर 12:06 से 12:58 तक अभिजीत रहेगा। इस दौरान आप कर सकते हैं रक्षाबंधन। लाभ के चौगड़िया में करना है तो 12:32 से दोपहर 2:09 तक लाभ का सर्वश्रेष्ठ चौगड़िया रहेगा। अमृत के मुहूर्त में करना चाहते हैं तो दोपहर 2:09 से 3:46 तक का समय अमृत का रहेगा। इस दौरान भी आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सायंकाल का मुहूर्त देखना चाहते हैं तो सायंकाल 5:23 से शाम के 7 बजे तक आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। तो यह आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने का मैंने शास्त्रीय तरीके से प्रयास किया है। यदि आपको इसमें और भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई भ्रम की स्थिति हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका उचित समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आप निश्चिंत रहिए। 11 अगस्त को दिन में जो मुहूर्त मैंने बताए हैं उनमें आप रक्षाबंधन निश्चिंत होकर करें, किसी भी प्रकार का भद्रा का दोष आपको नहीं लगेगा। धन्यवाद।